आओ भोग लगाओ गजानंद, रुचि रुचि भोग लगाओ गजानंद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर भजन क्यों गा रही हूँ। जी नहीं, मैं यहाँ पर भजन नहीं गा रही हूँ। मैं तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश को निमंत्रित कर रही हूँ, मैं उनको निमंत्रण दे रही हूँ ताकि वे आएं और भोजन ग्रहण करें, भोजन स्वीकार करें। अच्छा, जब शादी विवाह का अवसर होता है तो आपने देखा होगा जो इनविटेशन वाली जो पत्रिका होती है, जो निमंत्रण पत्रिका होती है, उसमें पहला निमंत्रण भगवान श्री गणेश को भेजा जाता है। इसी प्रकार से आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब दीपावली का अवसर गया था तो उसमें हमने कई देवी देवताओं का आह्वान किया था, कई देवी देवताओं को माता लक्ष्मी के साथ में आमंत्रित किया था। तो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों का मैंने भली भांति प्रयोग किया था। दोनों को मैंने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, इनका प्रयोग हम करते हैं, दिन रात हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको ध्यान नहीं होता कि कहाँ पर आमंत्रण शब्द इस्तेमाल में आना चाहिए और कहाँ पर निमंत्रण शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसके अभाव में हम थोड़ी सी भूल कर जाते हैं। तो मैं आरती शर्मा आप सभी हिंदी प्रेमियों को आमंत्रित करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में, ताकि आप शब्दों को समझें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। तो यहाँ पर दो शब्द हैं हमारे पास में, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण शब्द और निमंत्रण शब्द जो कि अंग्रेजी के इनवाइट शब्द का अनुवाद है ना। तो इनवाइट का अर्थ होता है बुलाना, बुलावा देना। तो आमंत्रण और निमंत्रण शब्द हैं, इनका भी अर्थ है बुलावा देना, बुलाना। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि यदि हिंदी में दो शब्द हैं, क्योंकि अंग्रेजी में आपने देखा कि एक ही शब्द है और वो एक शब्द है इनवाइट, जिसका अर्थ हुआ बुलावा देना, लेकिन हिंदी में हमारे पास में दो शब्द हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी गौर किया है? तो यहाँ पर हमको गौर ये करना है कि आमंत्रण और निमंत्रण दो अलग अलग अवसरों के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग अवसरों के लिए किया जाता है। तो आमंत्रण शब्द का प्रयोग कब किया जाता है और निमंत्रण शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, इसको हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना है कि इनमें एक सामान्य शब्द अवश्य है। तो आप कहेंगे कि इनमें सामान्य शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है मंत्र शब्द जो है वह सामान्य है, यानी कि संस्कृत का मंत्र धातु जो है उसमें जुड़ा हुआ है। मंत्र के आगे यानी कि मंत्र में आ और नी उपसर्ग लग जाने से इसका अर्थ बदल गया। मंत्र का अर्थ होता है आह्वान करना या फिर बुलावा देना, बुलाना। जब कोई हवन होता है, कोई यज्ञ होता है, तो हम क्या करते हैं? देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। किस प्रकार करते हैं? मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का उच्चारण करके। तो इस प्रकार से जो मंत्र धातु है उसमें आ और नी उपसर्ग जुड़ जाने से दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। आमंत्रण का अर्थ होता है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, और जब वह उद्देश्य खत्म हो जाता है, वह लक्ष्य खत्म हो जाता है, तो उसका आमंत्रण भी खत्म हो जाता है। किस प्रकार से इसको हम समझेंगे? हम इसको इस प्रकार से समझेंगे, जब कोई संगोष्ठी होती है, कोई भाषण होता है, कोई सभा होती है, तो हम किसी विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं, वे आए मंच पर और अपनी राय रखें। जब वे अपनी राय रख देते हैं तो उनका जो आमंत्रण होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वे अपने यथास्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। तो निमंत्रण शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? निमंत्रण शब्द का प्रयोग जो है वहां पर करेंगे जहां पर आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो और बुलाने के साथ साथ में आप उसके भोजन की भी व्यवस्था करते हो, या फिर आप कहीं पर जाते हो तो वहां पर आपके लिए भोजन की भी भरपूर व्यवस्था है, तो वहां पर निमंत्रण भेजा जाता है, निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। तो हमारे जो मोदक प्रिय गणेश जी हैं उनको हम निमंत्रित करते हैं। शादी ब्याह में, किसी मांगलिक कार्य में पहला निमंत्रण उन्हीं को भेजा जाता है। तो निमंत्रण शब्द जो है उसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे नी से निमंत्रण और न से न्योता। जब न्योता भेजा जाता है तो न्योते में आपको पता होता है कि यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था भरपूर होगी। तो इस प्रकार से
जो है दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है, दोनों के उद्देश्य अलग होते हैं। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हिंदी से संबंधित और किन विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं अवश्य प्रयास करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।